नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज तीसरी क्लास है और लगभग 10 रूल हम लोगों ने कंप्लीट किया है। देखते हैं। अ मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी के बाद कोई भी वर्ब, जो भी वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा और नाउन भी प्लूरल होगा। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ मैनी के बाद वर्ब और नाउन प्लूरल होगी। एग्जाम्पल, एरर कैसा आता है? जैसे कि अ मैनी स्टूडेंट हैज participated here. A many student has participated here. अब देख रहे हैं कि स्टार्ट a many से हुआ है, तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। तो प्लूरल बनाने के लिए इसमें s जोड़ देंगे। वर्ब कैसा होना चाहिए? वो भी प्लूरल। हैज गलत है हो जाएगा। जनरल कंपटीशन में जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां पे गलतियां छिपी होती है। एक और देखते हैं। अ गुड मैनी म्यूजिशियन हैज कम। अ गुड मैनी से स्टार्ट है और हम जान रहे हैं कि अ गुड मैनी से अगर स्टार्ट हो या अ गुड मैनी के बाद वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल और नाउन भी प्लूरल। अ गुड मैनी के बाद म्यूजिशियन नहीं होकर म्यूजिशियंस होगा और इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक देखिए। अभी अभी हमने पढ़ा अ गुड मैनी, अ मैनी या फिर अ ग्रेट मैनी के बाद जो भी वर्ब का इस्तेमाल होगा वो प्लूरल में होगा और जो भी नाउन होगी वो भी प्लूरल होगी। लेकिन जब मैनी के बाद ए या एम का इस्तेमाल किया गया हो, मैनी के बाद, यहां मैनी के पहले था, जब मैनी के बाद ए या एन का इस्तेमाल किया हो तो वहां पे नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी उनके साथ सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें कि अ मैनी में अ पहले है इसलिए वहां पे प्लूरल या नाउन प्लूरल होगा और मैनी के बाद अगर ए या एन का इस्तेमाल किया गया है तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। आइए इस दो क्वेश्चन पे गौर करते हैं। अ मैनी स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड हियर। अ मैनी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अ मैनी के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा जो कि हुआ भी है और नाउन भी प्लूरल होना चाहिए और यहाँ पे नाउन सिंगुलर दिया गया है। एरर में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया रहता है। आपको ये बताना होता है कि इसमें गलती कहाँ पे हुई है। तो इसमें गलती कहाँ पे है? स्टूडेंट में। स्टूडेंट नहीं होकर स्टूडेंट्स हो जाएगा। उसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए कि गलती कहाँ है। मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन रिवार्डेड। आप लोगों ने देख लिया होगा मैनी, यहाँ पे मैनी के बाद अ का इस्तेमाल है, इसका मतलब नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि बी गलत है। साथ साथ अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट हैज। तो इसमें बी गलत है और इसमें भी बी गलत है। आगे देखते हैं।
everybody, no one, nobody, someone, somebody, nothing, anything, anybody, anyone, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, नथिंग, एनीथिंग, एनीबडी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एवरीवन were divided। इसमें देखिए एवरीवन का इस्तेमाल है और रूल कह रहा है कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा इसके साथ, वेयर नहीं होगा, क्या होगा, was। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। nobody, know the fact। nobody का इस्तेमाल है इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, लेकिन यह वर्ब प्लूरल है जो कि गलत है। इनके साथ नोज का इस्तेमाल करेंगे। एक और देखते हैं। नथिंग, were, lost, सेम चीज, नथिंग का इस्तेमाल है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, यानी कि was, lost। समझ गए? आगे देखते हैं। few, a few, the few, इनके साथ जो नाउन होगा और वर्ब होगा वो दोनों प्लूरल होगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद जो नाउन होती है वो प्लूरल होती है और वर्ब भी प्लूरल होता है। एग्जांपल, अ फ्यू बॉयज हैज कम। अ फ्यू के साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया गया, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ हैव का इस्तेमाल होगा। तो जैसा कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए और प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए। एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अ फ्यू, द फ्यू, और एक है इनसे आगे, उनको भी देखिए। आगे देखते हैं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इनके साथ जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होती है। कैसा? अनकाउंटेबल। और वर्ब सिंगुलर। कहाँ चीज है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ नाउन अनकाउंटेबल होगी और वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे अ लिटिल मनी have spent। a little money have spent। a little का इस्तेमाल है, मनी अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ जो वर्ब होना चाहिए वो
सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि हैज स्पेंट। समझ गए होंगे। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। आगे देखते हैं। अ लिटिल मनी वेयर स्पेंट। A little money were spent. A little, इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, हैवी, और उनके बाद वर्ब जो है वो कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर, और यहाँ वर्ब प्लूरल, तो इसको सिंगुलर बना दीजिए। तो सही क्या हो जाएगा, A little money was spent। तो दो चीजें हम लोगों ने जाना, जहाँ अ फ्यू, फ्यू या द फ्यू का इस्तेमाल हो, उनके बाद जो नाउन होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अ लिटिल, द लिटिल या फिर लिटिल के बाद जो भी नाउन होगी वो अनकाउंटेबल होनी चाहिए और वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज with, together with, along with, and not, besides, governed by, led by, इन सबों से जुड़ा हो। जब दो सब्जेक्ट इनसे जुड़ा हो तो इनके बाद जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। एक बार फिर से, जब दो सब्जेक्ट as well as, with, together with, along with, and not, besides, governed by, led by से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब का इस्तेमाल उनके पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। सचिन as well as his fathers are कमिंग। अब रूल कहता है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो इनके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर होगा। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जो उनके बगल में सब्जेक्ट होता है अगर वो प्लूरल हो तो आर लगा देते हैं। जैसे प्लूरल है, आर लगा हुआ है, तो स्टूडेंट यहाँ नो एरर मार्क करा देते हैं, ये गलत हो जाएगी। एज वेल एज के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और बाकी मैंने बताया कि एज वेल एज हो या फिर अलॉन्ग विथ हो, तो इन सब के साथ वर्ब जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट पर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अनवर and not you have done it। अब यह भी देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर इस सेंटेंस को देखें तो यू को देखकर हैव सही लग रहा होगा, लेकिन रूल क्या कहती है, अगर एंड नॉट के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ी हुई है तो उनके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगा। और अनवर के साथ क्या लगेगा, हैज, क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए इनका सही आंसर क्या होगा, अनवर एंड नॉट यू हैज डन इट। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगली क्लास के लिए। जय हिंद।